नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 32 हिंदी मीडियम डिस्कस करेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब तथा दर्पण सूत्र आज हमने पढ़ना है। रेखा चित्र बनाते समय हमें निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना है। इसमें जहाँ पर भी दो किरणें प्रतिच्छेदन बिंदु या विभिन्न बिंदु के प्रतिबिंब की स्थिति बताता है, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जाती है। ये आपकी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर अगर ये जा रही है तो ये फोकस पे जाएगी। इसी तरह से जो है उत्तल के अंदर आप देखोगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो जा रही है वो परावर्तित होकर अगर हम उसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो फोकस पे जाएगी। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली उत्तल दर्पण के दिशा में आती है। जैसे यहाँ पे अगर वक्रता केंद्र से जाएगी तो वापस भी यहीं आएगी, और अगर ये बाहर से आ रही है इस तरह से तो वापस उसी दिशा में जाएगी, जिसको अगर हम बढ़ा के देखेंगे तो वक्रता केंद्र पर जा रही होगी। अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरण यहाँ से जो है ये सीधी रेखा जो है आ रही है वापस होकर, तो ये फोकस से जब आ रही है तो वापस जो है समांतर जाएगी आपकी मुख्य अक्ष रेखा के। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से आई थी और इधर जा रही है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बिंदु P के और तिरछी आपतित किरण जितने कोण जो है मुख्य अक्ष रेखा के साथ आपकी आपतित किरण बनाएगी उतना ही कोण परावर्तित किरण का भी होगा। दोनों के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये मुख्य 4 बिंदु हैं, 4 नियम हैं। गोलीय दर्पण और अवतल और उत्तल के अंदर जो है कुछ अलग अलग चित्र हैं इनके बिंब के, जो मैंने इसमें लास्ट में स्लाइड में दिखाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, किताब से भी देख सकते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी, और f होता है फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या के साथ जो हमारी फोकस दूरी होती है वो दुगनी होती है। मतलब जितना हमारा वक्रता त्रिज्या होगी उसकी आधा फोकस दूरी कहा जाता है। गोलीय दर्पण का आवर्धन की बात करें तो आवर्धन जो है m बराबर h2/h1 भी लिख सकते हैं या h'/h भी कर सकते हैं, और m बराबर -v/u। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। m का मान अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, और अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। उसके बाद जो है प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखिए। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये सही और गलत बताना है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी, ये सही है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु के प्रतिच्छेद मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगी, ये गलत है। अवतल दर्पण में के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में उसी पथ पर लौट जाती है, ये सही है। अवतल दर्पण आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बिंब की स्थिति होगी। अवतल दर्पण जो है आभासी जो एंड आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बिंब की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पे जो है आभासी क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो फोकस और वक्रता, फोकस और ध्रुव के बीच आप लिखोगे इसके अंदर प्रतिबिंब की स्थिति C पर तथा बिंब के समान आकार की है। बिंब की स्थिति क्या होगी, तो बिंब की स्थिति जो है किसके ऊपर होगी, C के ऊपर ही होगी। एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, वास्तविक मतलब रियल, तो वो हमेशा क्या होगा, उल्टा बनता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर थे। अब इसके आगे जो है ये चित्र हैं जो बता रखे थे उसमें कि अलग अलग स्थिति में कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं। इसी तरह से ये इसका टेबल है, हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो इसको। और ये हमारे जो है उत्तल के 2 स्थितियाँ होती हैं जिसके अंदर हमें चित्र बनाने होते हैं। तो उम्मीद है आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।